Guys, this is Preeti and welcome back to your channel Short World. आज हम करेंगे हाइड्रोकार्बन्स क्लास 10th। सो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो एंड कार्बन। हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के जो कंपाउंड्स होंगे उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। A compound made up of hydrogen and carbon only is called hydrocarbon. तो हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स लाइक मीथेन CH4 देख रहे हैं आप, यहाँ पे C है और H है, इसके अलावा कुछ नहीं है इन दोनों के अलावा। तो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। इथेन C2H6, इथीन C2H4। तो ये इनकी नेमिंग कैसे हुई आज हम पढ़ेंगे इस क्लास में। इनकी नेमिंग कैसे करेंगे, मीथेन कैसे पड़ गया इसका नाम, या इथेन कैसे पड़ गया इसका नाम, तो आज हम करेंगे इसको। इससे पहले मैं आपको बता दूं, कार्बन जो है इसे हम C से डिनोट करते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन है C और इसकी वैलेंसी जो होती है वो है 4, यानी कि टेट्रावैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी टेट्रावैलेंसी। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसलिए इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बनता है 2,4। तो इसका 2,4, तो इसकी जो वैलेंसी हो गई वो कितनी बनी, 4। तो ये इसके 4 वैलेंसी, इसकी टेट्रावैलेंसी होने के कारण इसकी प्रॉपर्टी है कि ये सेल्फ कैटिनेशन करता है, यानी कि सेल्फ लिंकिंग, कार्बन कार्बन की एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर देता है। इसको हम कहते हैं कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो कार्बन की इसी तरह से आगे भी कार्बन की चेन बना देगा, ऐसे कार्बन की चेन, लंबी चेन बना देते। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम कैटिनेशन। जैसे कि हमने देखा, हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास 2 टाइप के होंगे। हाइड्रोकार्बन्स हमने देखा, हाइड्रोकार्बन्स 2 टाइप के होंगे। एक होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एक होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड को हम बोलते हैं एल्केन्स और अनसैचुरेटेड को हम बोलेंगे एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। सैचुरेटेड में हमारे पास बनता है सिंगल बॉन्ड और यहां पर हमारे पास बनेंगे डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड एल्कीन होता है, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन्स होते हैं। यहां पर हम सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। तो हाइड्रोकार्बन्स कैसे बॉन्ड बनेंगे वो हम देखते हैं आगे। जब आपके पास कंपाउंड में एक कार्बन होता है तो हम पढ़ते हैं मेथ, एक कार्बन। जब 2 कार्बन होते हैं तो एथ। 3 के लिए हम पढ़ेंगे प्रॉप, 4 के लिए हम पढ़ेंगे ब्यूट, 5 के लिए होगा पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, देन ऑक्ट और नॉन एंड डेका। यानी कि कंपाउंड में अगर एक कार्बन होगा तो उसका नाम किससे होगा, मेथ से। 2 होंगे तो एथ से। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। पहले हम करेंगे सैचुरेटेड। तो एल्कीन मेरे को बनाना है, हम बनाएंगे पहले मीथेन। मीथेन सबसे पहले नाम देखो, मेथ यानी कि एक कार्बन और एन लगा है तो सिंगल बॉन्डिंग। तो मीथेन कैसे बनाएंगे, एक सिंगल सी और एन यानी कि सिंगल बॉन्डिंग है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो 4 बॉन्ड बनेंगे यहाँ पे और सारे बॉन्ड पे क्या लगेगा, हाइड्रोजन। तो ये बना हमारा CH4 मीथेन। इसी तरीके से देखते हैं इथेन। एथ यानी कि 2 कार्बन, तो 2 कार्बन बनाइए और एन सिंगल बॉन्डिंग, एक बॉन्ड इसका यहां बना, बाकी के 3 बॉन्ड ऐसे बनेंगे। तो ये बना हमारा C2H6, ये बन गया C2H6। इसी तरीके से आप सारे एन जितने भी है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन,
हेक्सेन बनाने की कोशिश कीजिए। प्रोपेन हम बनाते हैं, प्रोपेन। तो क्योंकि प्रोप है 3 कार्बन लगेंगे और सबके बीच में सिंगल बॉन्डिंग होगी, तो यहां पे देखो इस वाले कार्बन के देखो एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, तो 2 कार्बन 2 H यहां लगेंगे। ये हमारे H कंप्लीट हो गए, पूरे बॉन्ड कंप्लीट हो गए। ये बना C3H, कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 H, C3H8। आप देख रहे हो सब में CH2 का डिफरेंस है, इसमें C एक C ज्यादा हो गया, H कितने का डिफरेंस है 2 का, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है। तो ये बना आपका प्रोपेन। पहले हम पढ़ेंगे आगे का नाम, उसके अकॉर्डिंग C प्लेस करेंगे और फिर पीछे देखेंगे उसके अकॉर्डिंग हम बॉन्डिंग बनाएंगे, सिंगल बॉन्डिंग है या फिर डबल बॉन्डिंग है। अब हम देखेंगे ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में कितने C होते हैं, ब्यूट में 4, 1 2 3 4, एन है तो सब में सिंगल बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ये आपका बनेगा इस तरीके से। तो क्या बना ये C4 और H10 ब्यूटेन। एक्चुअल में ये हो क्या रहा है, यहाँ पे ये C है, इसके 4 कार्बन, इसके 4 एटम होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये H के शेयरिंग कर रहा है। ये 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक H का इलेक्ट्रॉन ये है, इसका इलेक्ट्रॉन ये है, और इस वाले H का इलेक्ट्रॉन ये है। इसको कंप्लीट होने के लिए आप चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4 तो है और 4 और वैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो इसको स्टेबल होने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 4 हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड हो जाएगा। तो इन दोनों के साथ कॉम्बिनेशन इस तरीके से बना, इनका कॉम्बिनेशन ये बना। हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यानी कि एक उसका खुद का और एक कार्बन से ले लिया। कार्बन ने की बॉन्डिंग ये इस तरीके से हो जाएगी। यहां देखो कार्बन के कितने 4 तो उसके खुद के हैं और 4 उसने हाइड्रोजन से ले लिए हैं, तो कंप्लीट 8 हो चुके, तो वो स्टेबल हो जाएगा। और हाइड्रोजन को 2 चाहिए, एक उसका एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का खुद का एक कार्बन का। तो ये बॉन्डिंग इस तरीके से हो रही है, क्योंकि सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन का लेना देना हो रहा है, तो यहां पर सिंगल बॉन्डिंग एन चल रहा है। आगे हम देखेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइंस आते हैं। एल्कीन में क्या होता है, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग होगी, डबल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग। एल्कीन होता है डबल बॉन्डिंग 2 कार्बन के बीच में। तो इसमें मेथीन तो बनेगा नहीं, ये बनेगा इथीन से, ये 2 C है। तो यहां पर हम करेंगे एल्कीन डबल बॉन्ड, तो हम इथीन बनाएंगे, इथीन, इथीन। यहां पे देख रहे हो एथ यानी कि 2 C और इन यानी कि डबल बॉन्ड, तो 2 C के बीच में डबल बॉन्डिंग होगी। अब C की 2 बॉन्डिंग तो हो चुकी है, बाकी बची 2, तो ये H एक इधर लगेगा, एक इधर लगेगा, एक इस पे H इधर लगेगा और एक H, तो ये बना C2H4। आगे देखते हैं, बनाएंगे हम प्रोपीन। प्रोपीन बनाएंगे, प्रोप यानी कि 3 C और इन यानी कि डबल बॉन्ड। तो प्रोप 2 बॉन्ड बनेंगे, इसमें 2 कार्बन के बीच में सिर्फ 2 बॉन्ड लगेंगे, बाकी के नहीं। तो यहां पर 2 बॉन्ड लग चुके हैं, यहां पर सिंगल बॉन्ड लगेगा। अब इसको कंप्लीट करनी है अपनी बॉन्डिंग, तो 2 यहां पर हो चुकी है, कितनी चाहिए और 2 और चाहिए, तो H लगेगा। यहां वाले बीच वाला C देखिए, 2 बॉन्डिंग इधर है, एक इधर है, 3, तो इसको सिर्फ एक ही H मिलेगा, और इसके साथ 1 2 और 3,
तो यहां पर ये बना C3H6, C3H6 प्रोपीन। इसी तरह से ब्यूटीन, ब्यूटीन आप ट्राई कीजिए। ब्यूटीन, ब्यूटीन, ब्यूट में आप देख रहे हो 4 C लगेंगे, 1 2 3 4। एक के बीच, 2 के बीच में डबल बॉन्डिंग, बाकी के सिंगल बॉन्डिंग। और इन यानी कि एक H इधर लगा, एक H इधर लगा, 1 2 3 4, 1 2 3, इसका एक 4, इसका 1 2 3 4, और यहां पर 3 हाइड्रोजन कंप्लीट हुए। तो ये हमारा बना C4H। H कितने हुए यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8, C4H8। तो ये आपका बना ब्यूटीन। आगे करेंगे एल्काइन, इसमें हम बनाएंगे इथाइन। इथाइन, इथाइन से आपको पता चल रहा है कि ये 8 है, यानी कि 2 C लगेंगे। और आइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस C को 3 बॉन्ड तो मिल चुके हैं, एक और चाहिए वैलेंसी के लिए, तो ये है 4, और यहां पे लगा एक और H। तो ये बना आपका C2H2 एथाइन। अगर आपका इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आता है तो भी आप इसी तरीके से करेंगे। ये 2 C लगे, इसके 3 3 की बॉन्डिंग आप इस तरह से दिखा दोगे। ये 3 इसके हैं और ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, बाकी के H, एक इलेक्ट्रॉन इसका, और ये इसको हमने क्रॉस से दिखाया इस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये भी आप दिखा सकते हो, इस तरह से आप राउंड करके भी दिखा सकते हो इनको। ये वाले C के लिए आपके पास हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे, और इस वाले के लिए भी ऐसे। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बन गया। इसी में आगे हम प्रोपाइन कर लेते हैं। तो 3 C हम लगाएंगे, 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, 3 4, और ये यहां पे तो C3H 1 2 3 4, ये बन गया। इसी में आप करो ब्यूटाइन। ब्यूट में आपके लगेंगे C4, यहां पे सिंगल बॉन्ड, ये बना आपका 1 2 3 4 बॉन्ड बन चुके हैं। ये वाला बॉन्ड नहीं लगेगा, इसका 1 2 3 और 1 4, इसके 3 बॉन्ड इस तरीके से। तो ये आपका बना C4, और H कितने लग गए आपके? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, C4H6, ये बना आपका ब्यूटाइन। तो आप इसी तरीके से इन्हें ट्राई कीजिए, बार बार कोशिश कीजिए इन्हें लिख करने की। आगे की नेमिंग हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए शॉर्ट वर्ल्ड। और अगर आपको टॉपिक पसंद आया तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।